साईं राम। ये मैं अपनी शिरडी की प्रथम यात्रा के बारे में बता रही हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा शिरडी में गई तो मैं नहीं जानती बाबा कौन है, क्या नहीं है। हम तो घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे बच्चों को लेके। जब वहाँ गए तो बाबा ने मुझे अपनी तरफ कैसे खींचा, कैसे पूरा, मेरे को कुछ नहीं पता। जब मैं गई तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों गए थे। जब शिरडी में गए 89 अक्टूबर में पहली दफ़ा मैंने बाबा के दर्शन किए थे शिरडी में। तो मैं गई तो बहुत पहले ज़माने में छोटा सा गेट खुलता था, मैं लाइन में लगी। खुलने के टाइम पे बहुत भीड़ हो गई, धक्का मुक्का होना शुरू हो गया, बच्चे छोटे थे। मैंने सोचा कौन दर्शन करेगा, चलो मैं बाहर निकलती हूँ। मैंने पीछे की तरफ पुश किया तो बाबा ने मुझे ऐसा धक्का मारा कि इसमें सीधा मंदिर में जाके अंदर गई। और दूसरा धक्का मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल समाधि के पास जो रेलिंग है वहाँ जाके मैं खड़ी हुई। तो मैंने कहा बाबा मैं तो बाहर निकल रही थी, तुमने मुझे अंदर कैसे बुला लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। दर्शन करे, बाहर निकले, देखा कि लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सीढ़ी पे चढ़ के बाबा के चरण छू रहे हैं समाधि मंदिर के ऊपर। जो आज नहीं है, वो देखने को सीन नहीं मिलता, वो उस समय लोग कर रहे थे। तो मेरे मन में भी धारणा आई कि बाबा अगर आप में मेरे को चढ़ाओ तो अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं मान जाऊंगी आपको कि आपने मुझे ऊपर चढ़ाया। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना अभिषेक कराना है, बाबा की सत्यनारायण पूजा करानी है। तो बोले पागल हो गई है क्या, जो इतनी लाइन में लगना है। पूरा रात भर, रात को 2:30 बजे टिकट मिलते थे उस समय। उन्होंने नहीं लगने दिया मुझे लाइन में। मैं परिक्रमा कर रही हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे जो चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा मैं परिक्रमा लगा के आ रही हूँ। मैंने परिक्रमा में बाबा से सिर्फ एक चीज़ मांगी। मैंने कहा बाबा मुझे तो सिर्फ अभिषेक कराना और ऊपर आना है, चरण छूने हैं आपके, और कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ यही करना है कि आपके चरण पकड़ने हैं मुझे ऊपर आके, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड को मनाओ किसी भी तरह से। 3 परिक्रमा में पूरा बस यही मैं बोला और कुछ नहीं मैंने मांगा बाबा से। मैं आई तो सामने खड़ी थी सक्सेना बंधु जो हैं यहाँ के गायक, उनके संग बैठे बातें कर रहे थे वो लोग। कहने लगे देखो मैंने लाइन में लगा दिया अन्नू को। मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई कि आज मेरे हस्बैंड ने इस बात के लिए मुझे एग्री कर दिया कि तुझे अभिषेक करना है बाबा के लिए। तो उस दिन से बाबा के लिए प्रति मेरे जो श्रद्धा जगी है, शायद पहले तो मैं जानती ही नहीं थी बाबा कौन है, उसी दिन से बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा जगनी शुरू हुई। और फिर एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो सक्सेना बंधु जी बोल रहे हैं यहाँ बहुत भिखारी हैं। तो मैंने छुटते ही बोला, मैंने कहा बाबा भाई साहब आप भी तो भिखारी हो, जो शिरडी में आता है वो सब भिखारी होते हैं, दाता तो एक ही है अपना देने वाला। तो बोले दीदी बात तो सही, आपने बिल्कुल सही कही। चलो आई गई बात, ख़त्म हो गई। हम लोग पूरी दिन पूरा शाम बैठे रहे। 2:30 बजे हमको टिकट मिला। हम नहा धो के लाइन में चारों जने लगे, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको गोद में लेके गए। जब वहाँ पे लाइन में लग गए तो जब सुबह अंदर गए, पूजा करी सत्यनारायण, उसके बाद मुझे बाबा ने जो ऊपर बुलाया, मेरे हस्बैंड की तो कहते हैं मेरी ज़बान बंद हो गई, मैंने कुछ नहीं बोल सका उनके आगे। बस हाथ चरण पकड़ के आंखों में आंसू लेके बैठ गए। जब मैं गई तो मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर में सुख शांति और सेहत चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबका आपका दिया सब कुछ है। और जिस तरह आपने मेरे को श्रद्धा जगाई है, मेरी श्रद्धा बढ़ाना, बनाए रखना मेरी श्रद्धा, बस ये मैं आपसे बोलती हूँ। तो मैं इस तरह से करते आई। फिर ठहरने की बात आई तो जिसने हमें भेजा था उन्होंने कहा था वहाँ रहने के लिए बहुत संस्थान ने करा हुआ, ऑलमोस्ट फ्री है, खाना भी ऑलमोस्ट फ्री है। तो हम गए वहाँ पे बाबा के पास। ना हमें वहाँ रहने की जगह मिली, ना हमें खाने का भंडारा पता लगा कहाँ है क्या नहीं है। हम लोग ने होटल में कमरा लिया, होटल में खाना खाने गए। फिर मैं बाबा के पास दूसरे दिन दर्शन करने गई। मैंने कहा बाबा खुद तो कटोरा लेके बैठे थे, तो क्या आप मेरे को भी अपना कटोरा पकड़ा रहे हो क्या। तब जाके मेरा गुजारा चलेगा जाने के लायक। उतने में लाइन में ही लगी थी कि एक आदमी बोला आपने कहाँ ठहरे हो। तो मैंने बताया, कह रहे क्यों संस्थान में क्यों नहीं ठहरे हो। तो मैंने कहा कमरा नहीं मिला। उन्होंने मुझे फिर लेके गए, कमरा दिलवाया, भंडारा दिखाया, और मैं बहुत खुशी जब ये सब देखा। मैंने कहा बाबा तुमने तो वो बड़े अजीब अजीब यहाँ पे हमको दिखा दिए। विश्वास पे विश्वास जगता चला गया, विश्वास पे विश्वास जगता चला गया। शिरडी में बाबा को गुरु स्थान में बाबा बैठे थे, मैं बाबा के दर्शन करने गई। तो मुझे लगा मैं बाबा को इस तरह से गाल पकड़ूं बाबा का, और बाबा को हक करूं कस के,
मुझे उस समय बाबा का बहुत ज़्यादा प्यार आया। तो मैंने सोचा दुनिया क्या कहेगी। मैंने कहा भाड़ में कि दुनिया की क्या परवाह करूं, जो बाबा मेरे को कह रहे हैं करने को। तो मैंने बाबा को वहीं हक किया और बाबा से कहा, बाबा मेरे 2 हाथ हैं, इनको कुछ सेवा करने को मौका दीजिए, मुझे कुछ काम करवाइए, कुछ सेवा करवा दिए। बस इतना कह के मैं गुरु स्थान से बाहर निकली तो देखा लेफ्ट हैंड पे एक आदमी आ रहा है वॉकर लेके। उसका साउथ इंडियन था, बुढ़े से थे, उनका बेटा संग में था और उनकी जो धोती थी वो पैरों में फंस रही थी। तो मेरे मन में आया, इनका अगर धोती इनके पैरों में लग गई तो ये गिर जाएंगे, इनको चोट लग जाएगी। एक बार को मुझे शर्म आई उनकी धोती उठाते हुए। मैंने कहा नहीं, किसी का भला करना कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने उनकी धोती उठाई और ऊपर लगा दी। उन्होंने इमीडिएट वॉकर हटा दिया और एक कंधे पे, मेरे कंधे पे हाथ रखा, दूसरे पे मैंने अपने संग में, मेरे संग में शर्मा जी गए थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा शर्मा जी इधर आओ। दूसरा हाथ उन्होंने उनके कंधे पे रखा। वही सीन था जो भागो जी छाता लेके चल रहे थे। मुझे वो सीन याद आ गया, एक कंधे पे मेरे कंधे पे हाथ और एक शर्मा जी के कंधे पे हाथ। मैं उनको अंदर लेके गई गुरु स्थान पर। उनके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनका हाथ न्यू था। मैंने उनका हाथ पकड़ के बाबा के चरण में लगाया और वहाँ से एक फूल उठा के उनके हाथों में दिया। जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उसको मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। हो सकता है वो आशीर्वाद से ही आज मैं जो इतनी फल रही हूँ, फूल रही हूँ। मेरे बच्चे जो हैं उन्हीं की वजह से है। इसीलिए बाबा ने जो मेरे को मैंने मांगा, बाबा ने मेरे को उसी समय दे दिया। फिर ये सब होते हुए मैं घर वापस आई तो लोगों ने मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा, मेरे घर के सामने रहते थे मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, भाभी सब, कि मेरा लाइफ जो था बिल्कुल उल्टा था। और अब बाबा ने अपने पास बुला के मेरे को बिल्कुल उल्टा कर दिया। मेरा था क्लब जाना, ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, मतलब गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व थी। ये लाइफ तो मुझे पसंद ही नहीं थी बिल्कुल। पूजा पाठ तो बिल्कुल मैं जानती ही नहीं थी कुछ भी, क्योंकि मैंने अपने घर में भी कभी जोत जलते नहीं देखा। इसलिए क्रिटिसाइज़ करते, चली भक्त मंडली शिरडी, कोई बात नहीं है। मैंने कहा कब तक कोई जना मुझे करेगा, कहता रहे कोई भी। पर मैंने अपनी लाइन जो छोड़ी नहीं, सब्र करती रही। बाबा का शब्द 2 ही याद रखे। बाबा कहते थे श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा तो बाबा ने मुझे शिरडी में जगा दी और सबरी मेरे को बाबा ने लोगों के कहने से टॉर्चर, जितना लोगों ने मुझे टॉर्चर किया उतनी मेरी सबरी में भी विश्वास बनता गया। मैंने कहा आप लोग कितने दफ़ा बोलोगे, कैसे कहोगे। कहते गए कोई बात नहीं है। एक दिन देखती क्या हूँ, मेरी बहन शिरडी चल रही है, मेरी बहन मेरे संग शिरडी गई, मेरा भाई शिरडी होके आया, मेरी मदर जो इतनी अटूट भक्त हो गई शिरडी बाबा की कि पूछिए मत। फादर भी बाबा को मानने लगे। हर घर में बाबा की, मेरे घर में, पूरे घर में बाबा की पूजा होने लगी और मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। मेरा क्लब छूट गया, मेरी ड्रिंक छूट गई, मेरा नॉन वेज छूट गया। बस अब मैं मेरे बाबा ये लाइन पर रटी रहती थी। और यही करते करते मेरे हस्बैंड भी मेरी लाइन में आ गए, मेरे बच्चे भी मेरी लाइन में आ गए। मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी का तो ये आलम हो गया कि अपने बाबा को देख के संग सोती, संग उठाती, उनको गाने बाजे आरतियाँ सुनाती, रात की 6 आरती सुनाती, सुबह उठाती, दोपहर को आरती करती, पूरी आरती उनको याद थी। और जिससे मैं दुनिया छोड़ के जाने लगी। अभी 13 सितंबर 22 में उनकी डेथ हुई है। चलती फिरती, खाती फिरती 97 ईयर्स की वो गई हैं और चलते हुए मुझे कितनी बड़ी सौगात दे के गई हैं। एक छोटे से गणेश जी और एक साईं बाबा भाई को दिए कि ये उसको दे देना, वही सेवा कर सकती है, तुम लोग नहीं करोगे। वो आज भी मैंने अपनी पूजा में रखे हैं। वो मेरी माँ की जायदाद मुझे मिली है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दे के जाती है किसी के हाथ, मेरी माँ ने मुझे साईं दे के गई हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि आज मेरा पूरा परिवार साईं में है और मेरा घर तो एक मंदिर ही बना हुआ है। ओम साईं।